Hello everyone, Vidya for you channel welcomes you all. We will see syllogism part 2. Here we will study either or case. So in the next 5 minutes we will see what are the different conditions of either or. So before going through the questions of either or, let's see question number 1. If the statement is sum A R B all A R C, सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे. sum A R B and all ARC, all ARC, इसको हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं सम ARB एंड ऑल ARC. ठीक है, देखो ये दोनों में क्या है, इसको मैंने ओवरलैप किया है इस वाले पार्ट पे. ठीक है, प्रीफर जो है इस फिगर को ही करना आप लोग बनाने के लिए. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको अगर हम लोग इस तरीके से बनाएंगे तो वो गलत होगा. ठीक है, लेकिन दिमाग में आपको दोनों ऑल पॉसिबल वेन डायग्राम रखना है. तो ये फिगर मैंने बनाया. अब कंक्लूजन देखते हैं. सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी. यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ऑल ए आर, सभी ए सी है. तो सम कैसे सी नहीं होगा, सभी ए सी है, ऑल ए आर सी. दैट इज दिस, ये कंक्लूजन गलत है. देख लो, ये पूरा जितना भी ए है सारा सी है, सारा सी के अंदर ही है. दिस कंप्लीट ए इज विद इन सी. कोई भी कुछ भी सम पार्ट्स भी जो है ना वो सी नहीं हो सकता, सारा ए है. इसलिए ये कंक्लूजन गलत है. ऑल ए आर सी, हाँ तो हम लोग कह सकते हैं ऑल ए आर सी. ये दोनों फिगर में जितने भी फिगर हम लोग बनाएंगे वो ऑल आर ए सी है. अब देखो, ये स्टेटमेंट है और ये री स्टेटमेंट है. दिस इज री स्टेटमेंट. पार्ट 1 में मैंने बताया था कि री स्टेटमेंट गलत होता है. ठीक है, इट इज नॉट ए कंक्लूजन, इसलिए इसको हम लोग गलत करते हैं. लेकिन एसएससी जो है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो री स्टेटमेंट को सही मानता है. इसलिए अकॉर्डिंग टू, अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो इसको आप सही मानोगे. ठीक है, तो ये दोनों में से केवल क्या है, कंक्लूजन 2. आंसर कौन होगा, ओनली 2 इज ट्रू. ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं. नो स्टोन इज ए मेटल, नो स्टोन इज ए मेटल, सम मेटल आर पेपर, ऑल पेपर्स आर ग्लास. फिर यहां पर से इसको ओवरलैप करेंगे, ऑल पेपर्स आर ग्लास. कंक्लूजन देखते हैं. नो ग्लास इज ए मेटल, कोई भी ग्लास जो है वो मेटल नहीं है. कोई भी क्या, ये वाला पार्ट जो है वो तो मेटल है. इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट, कंक्लूजन जो है वो गलत है. एटलीस्ट सम ग्लासेस आर मेटल, एटलीस्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, बस ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कंक्लूजन में दिया होता है. इसलिए इसको आप लोग कट भी कर सकते हैं. ठीक है, सम ग्लासेस आर मेटल, सम ग्लासेस आर मेटल. हाँ, तो ये वाला जो पोर्शन है वो हमेशा क्या है कि मेटल ही होगा, हमेशा होगा. सो दिस इज करेक्ट वन. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, और आंसर विल बी ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज. ठीक है, देखो कंक्लूजन में जो टेक केयर करने वाली बात है, ये एक निगेटिव स्टेटमेंट है और एक ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है. प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने यही देखा था, एक निगेटिव स्टेटमेंट और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट. ठीक है, सॉरी, निगेटिव कंक्लूजन, पॉजिटिव कंक्लूजन, प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही था. अब देखो क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं आइदर और के. देखो पहला जो है, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए. लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, एक कंक्लूजन गलत है तो दूसरा सही है. ठीक है, और होना क्या चाहिए था, दोनों गलत होना चाहिए था. कंक्लूजन फर्स्ट भी गलत होना चाहिए था और सेकंड भी गलत होना चाहिए था. कंक्लूजन शुड बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. कॉम्प्लीमेंट का मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव कंक्लूजन होगा. ये मैंने बताया था कि देखो ये कंक्लूजन जो है एक निगेटिव कंक्लूजन है, ये जो है एक पॉजिटिव कंक्लूजन है. ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट है. ठीक है, और कंडीशन क्या होगा, देखो ऐसा कहते हैं लोग कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए कंक्लूजन का. ऐसा सभी कहते हैं, मैं नहीं कहता. देखो ग्लास और मेटल
ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें भी सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट ग्लास हो गया और ऑब्जेक्ट भी ग्लास हो गया। लेकिन ये तीन कंडीशंस फॉलो होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, वो क्रॉस कनेक्शन भी हो सकता है। मतलब पहला का सब्जेक्ट, पहला कंक्लूजन का सब्जेक्ट दूसरा कंक्लूजन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। कैसा होगा वो क्वेश्चंस, ये देखो इस तरह से होता है यहाँ पे, नो ग्लास इज मेटल, सम मेटल इज ग्लास। ये सब्जेक्ट है यहाँ पे कंक्लूजन 1 में, इसमें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बस कैरेक्टर जो है वो सेम होना चाहिए कंक्लूजन में। इट इज नॉट कंपल्सरी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। रीजन मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और रीजन को भी समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक चीज याद रखना, देखो ऑल और सम नोट का केस होता है। अगर कंक्लूजन फर्स्ट में ऑल ए इज बी, कंक्लूजन फर्स्ट है अगर ये, तो कंक्लूजन सेकंड क्या होगा, सम ए इज नॉट बी। यानी कि ऑल और सम नोट का केस रहेगा, सम नोट का केस रहेगा तो इधर और का केस हो सकता है। अगर रहेगा क्वेश्चन सम ए इज बी, सम ए इज नॉट बी, सम सम, सेकंड कंक्लूजन में सम नॉट, तो ये केस हो सकता है इधर और का। या फिर सम ए इज बी और सेकंड कंक्लूजन नो ए इज बी, सम और नो, तो ये केस हो सकता है इधर और का। अगर क्वेश्चंस रहे ऑल ए इज बी और दूसरा कंक्लूजन है नो ए इज बी, ऑल और नो का केस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होता, ऑल्दो ये पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, फिर भी ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होता, इसलिए इधर और का केस इसमें नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो और क्या, मैंने इसको थोड़ा सा टेबल फॉर्मेट में मैंने बनाया। हाँ, तो देखो ये क्या है, ऑल और सम नॉट इधर और का केस हो सकता है कब, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, जैसे ऑल ए इज बी, सम ए इज नॉट बी, इसका सब्जेक्ट यही है, इसका भी सब्जेक्ट यही है, तब इधर और का केस होगा। अगर ऑल ए इज बी और कुछ दूसरा कंक्लूजन हो सम बी इज नॉट ए, तो ये इधर और का केस नहीं होगा। देखो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज हो गया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसका चेंज हो गया, इसलिए ये नहीं होगा। रीजन इसके पीछे क्या हो सकता है, देखो ऑल ए इज बी का क्या होगा फिगर, ऑल ए इज बी ये होगा। अगर इसको हम ऑब्जेक्ट को चेंज कर देंगे, ऑल बी इज ए करेंगे, तो बी हमारा नीचे होगा, मतलब ए के अंदर होगा, ऑल बी इज ए, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा बिल्कुल वेन डायग्राम अलग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वेन डायग्राम अलग हो गया, तो और वेन डायग्राम कब हुआ, इसको हम लोग फिर से रीस्टेटमेंट ऐसा नहीं लिख सकते कि ऑल बी इज ए, ठीक है, ये इसको इस तरह से नहीं लिख सकते सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सेम करने के लिए। आई थिंक यू आर गेटिंग इट, ओके। सम और सम नॉट, चाहे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो या फिर अलग हो, फिर भी ये आइदर और का केस होगा। यस, देयर विल बी द केस ऑफ इधर और। रीजन इसमें देख लो, देखो अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, कंक्लूजन में हो सम ए इज बी, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सम बी इज ए, दोनों का वेन डायग्राम तो सेम होगा, सम ए इज बी के लिए भी यही होगा वेन डायग्राम, और सम बी इज ए के लिए भी यही होगा वेन डायग्राम, ठीक है। या सम नॉट, अगर सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी भी हो, तब भी सम ए इज बी, ठीक है। या फिर कह सकते हैं सम ए इज नॉट बी, ऑलराइट। तो इस वाले केस में भी सेम वेन डायग्राम होगा, इसलिए ये इधर और का केस होगा। इसी तरह से सम और नो का अगर कंक्लूजन दिया हुआ रहेगा तो उसमें भी इधर और का केस होगा।
इट मीन्स सारे में इधर और का केस होगा। बस एक चीज में याद रखना है, ऑल और सम नॉट के केस में, ऑल मतलब सारे, ऑल और सम नॉट के केस में अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा तो उसमें इधर और का केस नहीं लगेगा। बस इसी चीज को आपको याद रखना है। रीजन भी मैंने आपको बता दिया, और सारे केसेस में इधर और फिर हम लोग जानते ही हैं ऑल प्लस नो के केस में तो इधर और हम लोग यूज करते ही नहीं है। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है ही नहीं। आई थिंक यू आर गेटिंग इट। ओके, एक बार देखोगे आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। शी क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक बार वीडियो पॉज करो, ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, फिर देखो कहाँ पर आपने मिस्टेक किया या फिर आपने करेक्ट किया। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाएंगे। सम पेन्स आर नॉट पेंसिल, सम पेन्स आर नॉट पेंसिल, इसको अगर पेन मानते हैं और ये हमारे पेंसिल है, इट मीन्स ये वाला पार्ट जो है हमारा वो पेंसिल नहीं होगा। ठीक है, और सम पेंसिल्स आर रबर, सम पेंसिल्स आर रबर। ये फिगर 1 हुआ, ए है, सपोज इसको फिगर ए मानो। और बाकी अल्टरनेट पॉसिबल वेन डायग्राम क्या हो सकता है, सम पेंसिल नॉट पेंसिल, यानी ये पेंसिल है हमारा, ये पेंसिल है, इसके चारों तरफ पेन बनाएंगे। इट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है हमारा वो पेंसिल नहीं है, सम पेन आर नॉट पेंसिल, ये वाला पेंसिल नहीं है। और क्या कह रहा, सम पेंसिल्स आर रबर, सम पेंसिल्स आर रबर, दिस इज रबर। एक पॉसिबल वेन डायग्राम ये भी है, एक वेन डायग्राम और भी पॉसिबल है। देखो इसका मैंने आपको पार्ट 1 में भी डिस्क्राइब नहीं किया था, तो यहां पर आप इस क्वेश्चन के रूप में देख सकते हैं। दिस इज पेन, दिस इज पेंसिल। हम ये कह सकते हैं सम पेंसिल, दिस इज पेंसिल, सम पेन्स आर नॉट पेंसिल। हम यहाँ पर ये एज्यूम करेंगे कि पेन का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पेंसिल नहीं है। ठीक है, ये पेंसिल नहीं है, सम पेंसिल्स आर रबर। ये हो गया फिगर सी। सम पेन्स आर नॉट पेंसिल, इसमें हाँ तो हमने कह दिया कि ये वाला पार्ट जो है पेंसिल नहीं है, लेकिन पेन पेंसिल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बस इस स्टेटमेंट से अगर देखा जाए तो ये वाला डायग्राम सही है। ठीक है, ऐसा कुछ कहा तो गया नहीं है कि पेन और पेंसिल का होना जरूरी है, बस ये कहा गया है कि पेन के कुछ पार्ट्स जो है, पेन के कुछ पार्ट मतलब पेन का ये पार्ट ये पेंसिल नहीं होगा, बाकी ये जो रिमेनिंग पार्ट्स बचा ये पार्ट्स ये हो भी सकता है पेंसिल्स और नहीं भी हो सकता है पेंसिल। ठीक है, दैट्स ऑल। अब हम लोग देखते हैं जो मैंने बताया था कि किसी भी फिगर में अगर हमारा कंक्लूजन गलत हो जाए इट मीन्स हम कंक्लूजन को गलत ही बोलेंगे। देखते हैं सम पेन्स आर पेंसिल, हाँ तो ये वाला पार्ट पेन का पेंसिल भी है, तो फिगर 1 में कंक्लूजन 1, फिगर 1 में कंक्लूजन 1 सही है। फिगर 2 में भी ये वाला पेंसिल का पार्ट, ये वाला पेन का पार्ट ये अंदर में भी है, तो ये भी पेंसिल है। फिगर बी में भी सही है, लेकिन फिगर सी में सही नहीं है, कोई भी पेन का पार्ट पेंसिल नहीं दिख रहा, यानी कि गलत है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरा कंक्लूजन हमारा गलत है। ठीक है, सम पेन्स आर डेफिनेटली पेंसिल, डेफिनेटली पेंसिल कह रहा, हाँ तो इसमें तो डेफिनेटली भी होगा, इसमें भी डेफिनेटली होगा, लेकिन इसमें तो नहीं दिख रहा, कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा पेन और पेंसिल का कि होगा ही। इसलिए फिगर सेकंड कंक्लूजन की बात करें तो फिगर ए में सही है, फिगर बी में भी सही है, लेकिन फिगर सी में सही नहीं है, इसलिए ये भी हमारा गलत होगा। सम पेन और पेंसिल इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ पॉसिबिलिटी तो है, पॉसिबिलिटीज है। देखो फिगर ए में भी पॉसिबल है और फिगर बी में भी पॉसिबल है, इसलिए सही होगा। नो पेन इज पेंसिल, नो पेन इज पेंसिल, इसमें तो सही है, नहीं सॉरी इसमें गलत है, इसमें गलत है, इसका मतलब किसी भी फिगर में अगर गलत हो तो वो गलत ही होगा। इसमें गलत है, इसमें गलत है, इसमें सही है, हाँ इसमें कोई भी पेन का पोर्शन जो है वो पेंसिल नहीं दिख रहा। नो पेन इज पेंसिल इज अ पॉसिबिलिटीज, हाँ भाई कोई भी पेन जो है वो पेंसिल नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज भी है, देयरफॉर दिस इज करेक्ट। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था
अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिख जाए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है हमारा, और सम और नो एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, इट मीन्स दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, और दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली भी गलत है, इसका मतलब ये जो है आइदर और का केस होगा। इसका मतलब हमारा आंसर आइदर 1 and 4, आइदर 1 और 4 एंड 3 and 5 इज ट्रू। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जो न्यू मैंने बताया वो ये डायग्राम बताया, जो मैंने पार्ट 1 में नहीं बताया था, ठीक है। इसलिए इस डायग्राम को भी याद रखना आप। नो बॉय इज ए स्टूडेंट, no boy is a student, no student is a sportsman, no student is a sportsman, no sportsman is a girl। ठीक है, ये हमारा वेन डायग्राम आ गया। सम बॉयज और स्पोर्ट्समैन, तो बॉयज और स्पोर्ट्समैन यहाँ पर है, सम बॉयज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखो अगर हम लोग इसको इस तरह से बना दें, ये स्पोर्ट्समैन को हम यहाँ पर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर बनाएंगे तब तो सही है, लेकिन अगर इस डायग्राम बेसिक वेन डायग्राम की बात करें तो इसमें ये गलत दिख रहा है, इसलिए ये गलत होगा। नो बॉय इज स्पोर्ट्समैन, तो नो तो नहीं, कुछ तो इसमें दिख रहा, ठीक है, कुछ दिख रहा और कुछ इसमें एक में तो देखो इसके अनुसार कुछ स्पोर्ट्समैन बॉयज हैं, तो इसके अनुसार इस फिगर के अनुसार तो ये सही है, नहीं गलत है, सॉरी गलत है। लेकिन इस वाले डायग्राम के अनुसार जो पहला डायग्राम बनाया था उसके अनुसार हमारा सही था, इसके अनुसार गलत, इसके अनुसार सही। इसका मतलब किसी भी एक पॉसिबल वेन डायग्राम में गलत होता है, इट मीन्स हम कहते हैं पूरे कंक्लूजन को क्या कहते हैं, गलत है। तो दोनों कंक्लूजन गलत है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में सेम है, सम और नो का केस है, इट मीन्स दिस इज द केस ऑफ आइदर 1 और 2 इज करेक्ट। See question number 5. All erasers are sharpener. All eraser are sharpener. All sharpener are pencil. Some pencils are pen. Some pencil are pen. This is basic Venn diagram. At least का कोई मतलब नहीं होता, काट दो इसे। Some sharpeners are pen. Some sharpeners are pen. नहीं, गलत है। No sharpener is a pen. नो शार्पनर इज ए पेन, इसके अनुसार तो सही है, लेकिन पेन को हम लोग इस तरह से भी तो बना सकते हैं। नो का केस आता है, जब नो का केस हो तो हम लोग क्या करते हैं, और जितने भी पॉसिबल वेन डायग्राम होता है उसको भी हम लोग कंसिडर करते हैं। तो देखो अगर ये फिगर ए है और इसको एक्सपेंड किया ये दूसरा फिगर मानते हैं, तो नो शार्पनर इज ए पेन इस फिगर के अनुसार तो सही है, लेकिन इस फिगर के अनुसार गलत है, और किसी भी एक पॉसिबल वेन डायग्राम में गलत हो इसका मतलब ये गलत ही होता है, तो ये गलत है। अब देखो ये आइदर और का केस है, क्यों, यहाँ पर शार्पनर है, यहाँ पर भी शार्पनर, यहाँ पर पेन, यहाँ पर भी पेन, ठीक है, और सम प्लस नो, इट मीन्स आइदर 1 और 2 विल बी आवर आंसर। सम ड्रेस आर गारमेंट, सम ड्रेस आर गारमेंट, ऑल शर्ट्स आर गारमेंट, शर्ट अंदर होगा गारमेंट के। सम क्लॉथ आर शर्ट, सम क्लॉथ आर शर्ट, ठीक है। सम क्लॉथ आर गारमेंट, सम क्लॉथ आर गारमेंट, ये होगा ही, ऑलवेज होगा, हमेशा इसमें भी हो रहा, इसलिए दिस इज ट्रू वन। सम शर्ट आर ड्रेस, सम शर्ट आर ड्रेस, इसमें हो रहा क्या, नहीं हो रहा इस वेन डायग्राम से, इसलिए गलत है। नो ड्रेस इज शर्ट, नो ड्रेस तो हो नहीं सकता, ये शर्ट हम यहां पर भी बना सकते हैं। देखो सम ड्रेस आर गारमेंट, ऑल शर्ट्स आर गारमेंट, ये गारमेंट का ही पार्ट है, यहां पर भी हम बना सकते हैं शर्ट। और फिर सम शर्ट्स आर, सम क्लॉथ आर शर्ट, क्लॉथ हम यहां पर भी बना सकते हैं। तो देखो नो ड्रेस इज शर्ट, इसके अनुसार तो कोई भी ड्रेस शर्ट नहीं है, इसके अनुसार तो सही है, लेकिन इसके अनुसार ड्रेस का कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट शर्ट है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। किसी भी एक फिगर में गलत का मतलब गलत होता है। और जब भी नो का केस हम लोग देखते हैं कंक्लूजन में, तो जितने भी पॉसिबल वेन डायग्राम होते हैं उस सबको चेक करते हैं हम लोग। सम ड्रेस और क्लॉथ, सम ड्रेस और क्लॉथ, इसके अनुसार तो गलत है, इसके अनुसार सही है, किसी एक में भी गलत मीन्स गलत, ये गलत हो गया,
ठीक है, तो हम लोग श्योर है कि फर्स्ट तो हमारा सही होगा ही, फर्स्ट हमारा इसमें सही है, इसमें नहीं है इसलिए ये गलत, इसमें है इसलिए इसका होने का चांस है, इसका होने का चांस है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं आइदर 2 और 3 भी है, ठीक है, आइदर 2 और 3, तो 2 और 3 देखते हैं, 2 and 3। तो यहाँ पर शर्ट है, शर्ट यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ड्रेस जो है ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर शर्ट ये हो गया। तो सम शर्ट और ड्रेस, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सम ड्रेसेस आर शर्ट। अब देखो, अब सब्जेक्ट सेम हो गया और ऑब्जेक्ट भी सेम हो गया, तो इसका मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो और सम और नो का केस हो और दोनों गलत हो एक साथ, तो आइदर और का केस होता है, इट मीन्स आइदर 2 और 3 एंड 1 फॉलोज। सो दिस विल बी आवर करेक्ट वन। नो ट्री इज फ्रूट, कोई भी ट्री जो है वो फ्रूट नहीं होगा। नो ट्री इज फ्रूट। ऑल फ्रूट्स आर स्टोन्स, ऑल फ्रूट्स आर स्टोन। ऑल्दो मैंने बताया था क्या कि ओवरलैप करके बनाओ, लेकिन ओवरलैप करके बनाएगा ना तो ये एरो देने में प्रॉब्लम आएगा, इसलिए थोड़ा सा मैंने इस तरह से डायग्राम बनाया है। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मेन चीज़ क्या है, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बस आपका क्लियर हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल फ्रूट्स आर स्टोन्स, ऑल स्टोन्स आर रेन, ऑल स्टोन्स आर रेन। नो स्टोन इज ट्री, कंक्लूजन को देखते हैं। नो स्टोन इज ट्री, कोई भी स्टोन जो है वो ट्री नहीं है, ठीक है, इसके अनुसार तो सही है। लेकिन जब नो का केस हो तो हम पॉसिबल वेन डायग्राम भी कर सकते हैं, तो नो को हम लोग इस तरह भी से तो कर सकते हैं, ये हम इस तरह से भी तो, इस तरह से भी तो स्टोन को बना सकते थे। तो इसका मतलब जब हम ये फिगर बनाते हैं तो इसमें हमारा ये गलत हो जाता है। नो रेन इज ट्री, नो रेन इज ट्री, रेन क्या है ये, तो रेन को भी मैंने, सॉरी इसमें मैंने रेन को कर दिया था, स्टोन को भी तो इस तरह से बनाया जा सकता था, ठीक है। तो नो रेन इज ट्री, तो अब देखो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि कोई भी रेन ट्री नहीं होगा, इसमें कुछ पोर्शन जो है रेन का वो ट्री है भी, इसलिए ये भी गलत है। सम रेन्स आर फ्रूट, सम रेन्स आर फ्रूट पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सम रेन्स आर फ्रूट एक में तो सही है लेकिन इसके अनुसार गलत है ये, तो ये गलत होगा हमारा। सम रेन्स आर ट्री, सम रेन्स आर ट्री तो सही है, लेकिन इस ये वाला फिगर जब एक्सपेंड करते हैं तो बिना एक्सपेंशन के पहले ये हमारा गलत ही था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, देखो सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, सम रेन्स आर फ्रूट, फ्रूट यहाँ है, मैंने एज्यूम किया था इसको, तो सम रेन्स एट किसी भी कीमत पर ये रेन का पार्ट जो है वो तो फ्रूट ही होगा, इट मीन्स दिस इज द करेक्ट वन, ओके सॉरी दिस इज द करेक्ट वन। तो हमारा 3 तो सही होगा, 3 किस किस में, इसमें नहीं है 3 तो ये गलत, हाँ इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, ठीक है। तो इसके इसके और इसके होने के चांसेस लग रहे हैं, लेकिन देखो आइदर और का केस है। 2 और 4 को देखते हैं, रेन और ट्री, रेन और ट्री, तो हाँ इसके होने के चांसेस है, सम और नो भी है और रेन रेन ट्री ट्री, तो आइदर 2 और 4, आइदर 2 और 4 एंड 3 फॉलोज, तो दिस विल बी आवर करेक्ट वन, करेक्ट वन। ऑल कीबोर्ड आर कंप्यूटर, जितने भी कीबोर्ड है वो हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, ऑल कीबोर्ड आर कंप्यूटर। ऑल पेन ड्राइव आर माउस, ऑल पेन ड्राइव आर माउस, ऑल माउसेस आर कीबोर्ड, ऑल माउस आर कीबोर्ड। फिर से हम लोग इसको देखो, ये स्टेटमेंट जो हमने अभी बनाया वो गलत हो गया। अब हम माउस और कीबोर्ड ये हमारा है, तो हम दोनों को किस तरह से कोरिलेट करें, नहीं कर पा रहे हैं, तो फिगर हमें फिर से बनाना पड़ेगा। लेट मी इरेज इट। देखो इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 4 से देखेंगे। सम डॉग्स आर मॉस, सम डॉग्स आर मॉस, ये वाला पोर्शन डॉग का मॉस भी है। ऑल मॉस आर कीबोर्ड, ऑल मॉस आर कीबोर्ड, ठीक है। ऑल पेन ड्राइव आर मॉस, मॉस सारे पेन ड्राइव मॉस है तो मॉस के अंदर होगा पेन ड्राइव। ऑल कीबोर्ड आर कंप्यूटर, कीबोर्ड ये है, ऑल कीबोर्ड आर कंप्यूटर। सो दिस इज आवर बेसिक वेन डायग्राम।
कंक्लूजन पढ़ते हैं। ऑल डॉग्स बीइंग कीबोर्ड इज ए पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटीज का केस आया तो हम सारे पॉसिबल वेन डायग्राम बनाएंगे। जो भी बिगिनर है वो तो ड्रा कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि आपका धीरे धीरे प्रैक्टिस इतना हो जाना चाहिए कि आपके माइंड में जो है वो डायग्राम बनना स्टार्ट हो जाए। तो अभी मैं बना रहा हूं पॉसिबल वेन डायग्राम। तो चौथा से ही शुरू करते हैं। सम डॉग्स आर मॉस, यानी कि ये डॉग है और इसी के जस्ट ऊपर अगर मॉस को भी ओवरलैप कर लूं, इसी के ऊपर वो मॉस को भी ओवरलैप कर लिया, ठीक है। तो जब ऑल डॉग्स आर मॉस है, जब ऑल डॉग्स आर मॉस है, जब सभी डॉग मॉस है, तो सम तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये मैंने आपको बताया भी था, ये पॉसिबल वेन डायग्राम है, ठीक है। ऑल मॉस आर कीबोर्ड, तो कीबोर्ड को भी इसी के ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं हम लोग, कीबोर्ड। ऑल पेन ड्राइव आर मॉस, तो पेन ड्राइव भी इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। ऑल पेन ड्राइव आर मॉस। ऑल कीबोर्ड आर कंप्यूटर, जितने भी कीबोर्ड है वो सारा कंप्यूटर है, तो कीबोर्ड को भी हम लोग इसी के ऊपर ओवरलैप करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पॉसिबल वेन डायग्राम हो गया। तो ऑल डॉग्स बीइंग कीबोर्ड इज ए पॉसिबिलिटीज, यस दिस इज पॉसिबल। ऑल कंप्यूटर्स बीइंग पेन ड्राइव इज ए पॉसिबिलिटीज, यस दिस इज पॉसिबल। कि सारे पेन ड्राइव जो है हमारे, सारे कंप्यूटर जो है हमारे वो पेन ड्राइव है, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। इसका मतलब हमारा आंसर ये ना होकर क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड follows. This will be our answer. All numbers are digit. All numbers are digit. Many digit are dot. Many मतलब बहुत सारे, सारे नहीं, many मतलब सम डिजिट जो है वो डॉट होंगे, सम डिजिट आर डॉट्स। नो डॉट इज लाइट, नो डॉट इज लाइट, ठीक है। सम डॉट्स आर नंबर, सम डॉट्स आर नंबर, ऐसा नहीं है, देखो इस डायग्राम में तो कुछ डॉट्स नंबर नहीं है, इसलिए ये गलत हो गए। सम लाइट्स आर डिजिट, सम लाइट डिजिट भी नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। तो क्या ये इधर और का केस है? आइदर और का केस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और इसलिए सबसे पहला तो हम देखेंगे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, इसलिए ये नाइदर वन नॉर टू। अभी तक आप लोगों ने जो भी केसेस देखा वो आइदर और का था। आपके दिमाग में ऐसा भी होगा कि नाइदर और का क्वेश्चन कुछ सर्किट हमें करा दे, तो ये मैंने आपको नाइदर नॉर का क्वेश्चन कराया, ठीक है। लेट्स सी फ्यू मोर क्वेश्चंस। नो हुक इज हैंडल, देखो दोनों एच एच से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मुझे पूरा नाम लिखना पड़ेगा। नो हुक इज हैंडल। नो हैंडल इज अ डोर। All switches are handle. All switches are handle. कंक्लूजन देखते हैं। ऑल डोर्स आर हुक, सारे डोर हुक है, ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं, गलत है। इसमें देखो कहां सारे डोर हुक है, नहीं है। नो स्विच इज ए हुक, नो स्विच इज ए हुक। अब नो का केस आया तो हम पॉसिबल वेन डायग्राम भी देखेंगे, तो हम क्या इसको स्विच को इस तरह से ही बना सकते थे। तो इसके अनुसार कुछ हुक का कुछ स्विच का पार्ट हुक भी था, इसलिए ये गलत है। मतलब कुछ है ही हुक का पार्ट, सारे तो स्विच हुक नहीं है। सम स्विचेज आर हुक, सम स्विचेज आर हुक अगर देखा जाए तो जब एक्सटेंड किया तब तो ठीक है, हाँ सम है, ओके, लेकिन एक्सटेंशन के पहले ये वाला जो थे वो हुक नहीं थे, यानी एक में गलत तो पूरा गलत। नो डोर इज ए हुक, ये वाला डोर जो है वो हुक नहीं है। हाँ तो ये डोर जो है यहां पर भी तो बनाया जा सकता था, तो उसके अनुसार ये गलत होता, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर अब क्या हो सकता है, नाइदर नोर तो होगा नहीं। देखो यहां पर और ऑल नो का है, और ऑल प्लस नो, ये कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनाता, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनाता। तो ये हम लोग कहना गलत होगा कि आइदर फर्स्ट और 4 इज ट्रू, ये कहना तो गलत होगा हमारा। अब देखते हैं सेकंड और थर्ड में। हाँ तो सेकंड और थर्ड जो है सम और नो के साथ है, और दोनों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, इसलिए हमारा जो फाइनल आंसर होगा आइदर 2 और 3 इज करेक्ट, ठीक है। दिस विल बी आवर आंसर। ये क्यों नहीं होगा फर्स्ट और 4, क्योंकि ऑल और नो का केस है, ओके।
सी क्वेश्चन नंबर 11, ये IBPS PO 2015 में पूछा गया है 4/10/2015। क्वेश्चन देखते हैं। नो क्यू इज ए लाइन, नो क्यू इज ए लाइन सम क्यूज आर रोज, सम क्यूज आर रोज। ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं। नो रो इज ए लाइन, नो रो इज ए लाइन। हाँ, लेकिन ऐसा भी तो बनाया जा सकता था डायग्राम। रो को हम लोग इस तरह से बनाते हैं, तो ये वाला पोर्शन जो है रो का वो लाइन है ही, तो इसके अनुसार तो कोई भी रो लाइन नहीं है। इसके अनुसार तो सही है, लेकिन इसके अनुसार ये वाला पोर्शन रो का वो लाइन है, इसलिए गलत है। और किसी भी पॉसिबल वेन डायग्राम में अगर कंक्लूजन एक में भी गलत हो तो हम पूरा का पूरा कहेंगे कि ये हमारा गलत ही है, इसलिए गलत है। सारे रो लाइन है ऐसा भी नहीं है, सारा रो लाइन नहीं है। ठीक है, इसलिए ये भी हमारा गलत है, दोनों हमारा गलत है। लेकिन यहां पर देखो ये नो है और ये ऑल है, ऑल प्लस नो जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का फॉर्मेशन नहीं करता, इसलिए ये नाइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 करेक्ट होगा। इसको याद रखना आप लोग, इसको आइदर और के केस में नहीं डालना। ऑल और नो जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होता। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट। ऑल कैनाइन्स आर कैट, ऑल कैनाइन्स आर कैट, ऑल फेलाइन्स आर एप्स। थोड़ा सा टाइम के लिए इसको छोड़ देते हैं। नो एप्स आर केनाइन, एप्स बनाते हैं और ये केनाइन है। नो एप्स आर केनाइन। ठीक है, और फिर देखो ऑल फेलाइन्स आर एप, ऑल फेलाइन्स, फेलाइन अंदर होगा। सम डॉग्स आर एप, सम डॉग्स आर एप। ठीक है, ये हमारा बेसिक वेन डायग्राम हुआ। हम लोग कंक्लूजन देखते हैं। ऑल डॉग्स आर एप, सारे डॉग एप है ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है, इसलिए ये गलत होगा। सम डॉग्स आर नॉट एप्स, सम डॉग्स आर नॉट एप्स। देखो सम डॉग्स आर नॉट एप, लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं, सम डॉग्स आर नॉट एप्स का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा ये वाला जो डॉग्स का पोर्शन है वो तो हमारा एप है। ठीक है, ये हमारा एप है और ये वाला हमारा ये डॉग का पोर्शन जो है हमारा वो एप नहीं है। लेकिन ऐसा भी तो हम लोग डायग्राम बना सकते हैं। कैट, केनाइन, सॉरी फिर से बनाते हैं इसको। केनाइन, ऑल केनाइन्स आर कैट, नो केनाइन्स आर एप्स, ऑल फेमाइन्स आर एप्स। अब देखो सम डॉग्स आर एप, लेकिन हम इसके ऊपर भी तो ओवरलैप कर सकते हैं डॉग्स को, डॉग्स को इसके ओवरलैप किया कर दिया मैंने। अब देखो सम डॉग्स आर नॉट एप्स, यहां पर तो सारे डॉग्स एप्स हैं, इसलिए भी ये कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। अब जब दोनों कंक्लूजन गलत है हमारा, बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, और यहाँ पर ऑल और सम और नॉट का केस है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, इसका मतलब आइदर 1 or 2 follows. This will be our answer. Okay, this will be our correct answer. So I hope you have enjoyed the session with a lot of variety of questions. I hope this may helpful to you in your exam. All the best. Goodbye.